हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो के प्राथमिक सीरीज में प्यारे बच्चों आज मैं सांख्यिकी के बारे में बताऊंगा अबाउट द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या है, इसकी वर्जिन कैसे हुई है, ये शब्द कहाँ से आया है, आज उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। प्यारे बच्चों, सांख्यिकी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे कंपटीशनों में आता है। कोई भी कंपटीशन आप ले लीजिए, सांख्यिकी विकास अधिकारी हो गया या आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, कोई ये नहीं सब्जेक्ट ले लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है, सर्वनिष्ठ है, सारे विषय में आता है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां से छूटा हो। प्यारे बच्चों, आज मैं बता रहा हूं, जैसे बीकॉम वाले बच्चों के लिए बेसिकली स्टैटिक्स है क्या। स्टैटिक्स का मतलब होता है, स्टैटिक्स is the means of data who include every subject as commodity, as fill, as transport or any business. There is no any area outstanding or save or second where is not statistics found. Statistics is the wide word who include of scholastic information in the subject matter. There is no any area out by the statistics. CSO आप जानते हो, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत राष्ट्रीय आय का निर्माण करना, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ETC includes. Its area is wide. 29 अगस्त सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 29 अगस्त को। आज मैं ज्यादा इसकी डिफिनीशन और परिभाषा पर थोड़ा सा फोकस करूंगा कि सांख्यिकी वह है जो आंकड़ों से संबंध है, और वो आंकड़े किसी भी चीज से हो सकते हैं। जैसे हम आंकड़ों का सबसे पहले कलेक्शन करेंगे, कलेक्शन करने के बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व करने के बाद क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद रिजल्ट दे देंगे। यही स्टैटिक्स है। आपने पेपर में पढ़ा होगा, जैसे पेपर की स्किन ले लीजिए। पेपर कोई छपता है इस तरह से, उसमें ये चित्र इस तरह से बना हुआ होगा, या पेपर में आपने ये देखा होगा इस तरह से बना हुआ होगा, है ना प्यारे बच्चों। तो ये सांख्यिकी का काम होता है। कोई भी आदमी जो अनपढ़ हो, अगर इस तरह से दिखा दिया जाए कि यहां ऐसे 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 ऐसे, और ये जो इस तरह से, और यहां पर ऐसे ऐसे कर दिया जाए, और यहां सब्जेक्ट मैटर को दिख दिया जाए, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, टी हो गया, और यहां से कोई चीज ले लीजिए, कॉफी हो गया, है ना। तो मुझे लगता है इस चीज को देखने के बाद कोई भी आदमी परसेंट से जान सकता कौन किसका रेशियो कितना है। स्टैटिक्स वो चीज है प्यारे बच्चों जो आपके भविष्य को बताता है। यह कोई है आपके भविष्य को बताता है, मौसम को बताता है। कोई ऐसा, जितनी भविष्यवाणियां, जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, आज स्टैटिक्स के ही द्वारा हो रहा है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां इसका चीज ना हो। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा वर्जिन ऑफ स्टैटिक्स की। स्टैटिक्स शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ हुई, उसके स्रोत क्या है, तो एक एक करके ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो है इंग्लिश।
इंग्लिश के स्टैटिक्स, इंग्लिश के स्टैटिक्स शब्द शब्द लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा भाषा के स्टेटस से बना है। स्टेटस, स्टेटस का मतलब क्या होता है? किसी की स्टेटस बताना कि उसकी स्टेटस क्या है, अवस्था क्या है, स्तर क्या है, डिग्री क्या है। तो अगर ये सबसे पहले इंग्लिश के स्टैटिक्स शब्द लैटिन भाषा के स्टेटस से बना है, नंबर 1। नंबर 2 है प्यारे बच्चों, नंबर 2 है इटलियन का शब्द इटालियन या इटली, इटली से क्या बना? इस्टिस्टा, क्या बना? के शब्द शब्द इस्टिस्टा, इस यहाँ गलत हो रहा है प्यारे बच्चों, ऐसा शब्द ही है ना, इस्टिस्टा, है ना, इस्टिस्टा। यहाँ जैसे इसकी हिंदी में लिख दे रहा हूं, उच्चारण करने में अगर आप इसको लिखते हैं क्या? टिस्टा, है ना, इस्टिस्टा शब्द से बना है। अब परीक्षा में जैसे आ गया कि भाई इटली में इटलियन का वर्ड कौन है? इस्टिस्टा है। इंग्लिश का कौन वर्ड है जो लैटिन भाषा से लिया गया है? वो स्टेटस है। नंबर 3, 3 क्या है प्यारे बच्चों? 3 जो है जर्मन के स्टैटिक, जर्मन जर्मन है ना, जर्मन, जर्मन का के शब्द, जर्मन का शब्द कौन है? स्टिस, स्टैटिस, यहीं पे होगा स्टैटिस्टिक। सबका आशय समंक से ही है। इसकी हिंदी स्टैटिस्टिक्स, स्टै हिंदी लिख लो, स्टैटिस से बना है, जिसका आशय समंग से है। ठीक। नंबर 4, नंबर 4 में प्यारे बच्चों है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, जैसे लाइफ में इसको अगर देखते हैं 1616, है ना, 1616 है ना, और इन्होंने 1616 से लेकर 1616 ही लिखो, 23 अप्रैल 1616 में ये विलियम शेक्सपियर ने जो है एक इनका ये हैमलेट नाम का एक नाटक था 1602 में, 1602 में हैमलेट में स्टैटिक्स शब्द का प्रयोग किया।
अब जैसे विलियम शेक्सपियर के बारे में क्या, ये भाई इंडिया के थे नहीं, सब लंदन के थे, और ये बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ट्रेजेडी लिखने वाले थे, हिस्ट्री लिखने वाले थे, सोनेट को लिखा था। इनका एक नाटक है जो ट्रेजेडी नाटक है जिसका नाम हेमलेट है। वर्तमान पे हैदर नामक पिक्चर भी इस पर बन चुकी है प्यारे बच्चों। इसमें उन्होंने उसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। अगला है जॉन मिल्टन। अगला प्यारे बच्चों है जॉन मिल्टन। इनका जो है 1600, इसको हटा दो क्योंकि आपको 1608 से 1674 जो स्पष्ट आपको लगेगा कि आप कंफ्यूजिंग हो जाएंगे क्योंकि आपकी एरिया भी हाईएस्ट नहीं है। आप जो भी सूचना दी जाए खाली आप ये जानिए कि भाई स्टैटिक शब्द कहाँ कहाँ पाया जाता है, या जब भी परीक्षा में आएगा वर्जिन बताएगा तो आप ये स्रोत है आप दे देंगे कि ये स्रोत यहीं से लिया गया। दैट स्रोत इज कम फ्रॉम स्टैटिक्स वर्ड व्हेन यू नोइंग अबाउट द सम पर्सन आर गिवन सब्जेक्ट मैटर ask version of statics, then you given the 5 matter. So here is statics word first establishment after freedom. अब इनका एक नाटक लिखा है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, लेकिन इन्होंने क्या लिखा है पैराडाइज रिगेन्ड। ये 1671 में इसमें इस प्ले में जैसे महाकाव्य कहते हैं, महाकाव्य पैराडाइज लॉस्ट इन्होंने लिखा था, स्वर्ग कहीं खो गया है। 1671 में लोगों ने जब इनसे रिक्वेस्ट किया तो भाई स्वर्ग वापस आ गया है। 1671 में इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस शब्द का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है ये चीज क्लियर हो गई। लेकिन वर्तमान में जो है एक जो है गॉडफ्राइडे एक्वेनवाल, गॉडफ्राइडे एक्वेनवाल है ना, 1649 में गॉड फ्राइडे, यहां लिख लो, मुझे लगता है गॉड फ्राइडे आकेन वाल है ना, 1649 में इस शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग किया और इनको सांख्यिकी के जन्मदाता फादर जन्मदाता माना जाता है, यानी फादर ऑफ स्टैटिक्स कहा जाता है ना। मोहल्लो प्रशांत चंद्र मोहल्लोविस मॉडर्न में है, ये ओल्ड है। मेरा कहने का मतलब क्या था, स्टैटिक्स इज द वाइड वर्ड who use of many subject matter. If you taken of any subject matter, there is no area escape for the statics. Statics include of data. When you cleared information in any subject matter, you first time collection of data, then you analysis and classification, then you give the result. तो
English word aesthetics word taken from Latin word which called up status. Another two Latin of word, the Latin members establishment that word statista, which is data. Another word German, who declare statistica. William Shakespeare discovered the statistics word in Hamlet first time, and Milton give the another word of paradise again 1671. And the father of statistics say that Gottfried Kenwell 1649. तो ये प्यारे बच्चों मैंने वर्जिन आपको बताई। वर्जिन के बाद अब थोड़ा सा मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स क्या है इसको नोट डाउन कर लीजिए, एक और बता दें क्योंकि आपको प्रॉब्लम ये रहती है क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा इसको और व्यापक में बता दे रहे हैं। ये नोट डाउन कर लीजिए, ये परीक्षा में आएगा तो आप स्रोत हैं, इन स्रोतों से आप बता देंगे कि वास्तव में स्टैटिक्स है क्या। एनी सब्जेक्ट इफ यू वांट टू लर्न yet in our life, so the subject matter varies. आप कोई भी सब्जेक्ट मैटर अपने लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे तो वो उसकी भूमिका आपको स्पष्ट हो जाएगी। जैसे मैंने कहा कि भाई आप किसी के बारे में ऑब्जर्व करके कोई चीज बताना है, कोई पर्सन है जो क्रिमिनल है तो उसके बारे में आप सारे उन प्रूफों को कलेक्ट करोगे which prove that the person is criminal, then evidence, and now the another person who engaged witness, then he prove that is the criminal. मतलब डाटा को इकट्ठा करेंगे। सबसे अच्छा डाटा क्या है, जैसे हमारे पास काम करने के कई तरीके हैं, तमाम तरीके रखे गए हैं, उनमें सबसे अच्छा तरीका क्या है, और वो तरीका जो फ्लॉप ना हो, क्योंकि जब आप काम जो है स्पॉइल कर दोगे तो फिर उसका सुधार होना मुश्किल है। अब अगला चीज हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स है ना, वो तो क्लियर हो गया, उसको हटा देंगे। मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का अर्थ क्या है? स्टैटिक्स बेसिकली मीन्स डाटा which taken by any subject matter, like as film, like as transport, like as population, like a breeding method, like another person, or the birth rate or death rate, or temperature or weather. There is no any area outstanding before taken the statistics. स्टैटिक्स क्या से ये होता है, समंग से है, ये किसी के बारे में ये पता करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि सबसे अच्छा समंग क्या है। जैसे अगर हमारे यहाँ अफसरों की जरूरत है तो हम लोग वैकेंसी निकाल देते हैं, हमारे पास आंकड़े आ जाते हैं। अब आंकड़ों को हमको क्या करना है, हमको आंकड़े आ गए, अब हमने जो है उसमें वी आर एस्टेब्लिशमेंट एग्जामिनेशन हमने किया है। क्यों किया है? क्योंकि वी वांट टू एग्जामिन टू टाइट कार्नर ऑफ ह्यूमन, फर्स्ट माइंड, सेकंड बॉडी। भाई हर एक आदमी के दो टाइट कार्नर हैं, एक मेंटलिटी मानसिक और दूसरा शारीरिक। मानसिक के लिए हमने परीक्षा ले लिया, शारीरिक के लिए हमने बॉडी का कुछ काम उससे करवा लिया, जैसे दौड़ करा लिया, तमाम चीजें का। अब जो ऑल द मेंबर्स हु कम फ्रॉम दिस रिक्रूटमेंट, we cannot appointment every person, we appointment such person who is great our according to examination। यही है स्टैटिक्स। भाई हम उसी की नियुक्ति करेंगे जो सबसे अच्छा डाटा होगा, जो बेहतरीन। वैसे ही हम क्योंकि
हमको लोगों के सामने लाना है, अच्छी चीजें बतानी है। तो फिर भी एक सैद्धांतिक चीजें हैं। व्यवहारिक रूप में व्यवहारिक रूप में तीन अर्थों में, तीन रूपों में इसका अर्थ के रूप में प्रयोग होता है ना। स्टैटिक्स थ्री टाइप्स मीनिंग। नंबर फर्स्ट, पहला स्टैटिक्स। पहला क्या है? स्टैटिक्स पहला, जिसकी हिंदी क्या है? समंग। नंबर दूसरे अर्थ में क्या है प्यारे बच्चों? दूसरे अर्थ में इसी को सांख्यिकीय समंग कहते हैं, इसी को, या और स्टैटिक्स डाटा, या इसको क्या है? सांख्यिकीय समंग। ठीक, पहला हो गया। नंबर दो में क्या करेंगे? नंबर दो में स्टैटिक्स मेथड, स्टैटिक्स मेथड, जिसको लिखते हैं सांख्यिकीय विधि। ठीक। नंबर तीन, तीसरा अर्थ प्यारे बच्चों क्या है? प्रतिदर्शज। क्या है? एक अच्छा है स्टैटिस्टिक। क्या लिखते हैं? स्टैटिस्टिक। इसकी हिंदी क्या है? प्रतिदर्श। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श, ये सिंगुलर का प्रयोग। ये क्या है? सिंगुलर है। इसका प्लूरल फॉर्म जो होगा वो स्टैटिस्टिक्स होगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? भाई सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, सांख्यिकी संभावना का विज्ञान है। सांख्यिकी में दो, सांख्यिकी जे कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी जे कैलकुलेशन साइंस, है ना। अब इसमें समंक है। समंक का मतलब क्या है? समंक का मतलब ये हुआ जैसे यहाँ पे इतना बड़ा सा है, आपने डाटा ये तमाम ले लिया है। ठीक, अब इसको मैं, ये आ गए, इसमें से मैंने छोटे छोटे चीजों को छोटा में ले लिया। ठीक, अब इसमें यही हो गया, इसमें से हमने ये बड़ा सा हमने लिया है जो न्यायादर्श है। प्रतिदर्शज को छापेंगे, यानी ये बहुत बड़ा होलिस्टिक डाटा है, इसमें हमने उसको छाटा। वैसे स्टैटिक्स वो है जो कोई भी दिया गया डाटा है सबसे अच्छा क्या है उसको बताती है ना। और हो गया स्टैटिक्स। आप मीनिंग आप जान गए कि स्टैटिक्स का मीनिंग का अर्थ जो है तीन रूप में होता है। एक समंग या सांख्यिकी समंग, सांख्यिकी विधि, प्रतिदर्श। सांख्यिकी समंग में कोई भी, जैसे हमें जनसंख्या के संबंध में हो गया या पॉपुलेशन के संबंध में या कहीं भी, सारे आंकड़ों को इकट्ठा किए जाते हैं। दो तरह के आंकड़े होंगे, एक प्राइमरी, दूसरा द्वितीय। प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब यह है, जैसे हमारे यहाँ बुकें रखी हैं, हमने पेपर, वी आर टेकन द पेपर एंड बुक्स एंड नॉवेल्स एंड मैगजीन, इट इज given all data in the first time, then we see in present time of the data.
भाई हमारे यहाँ जो डाटा दिया गया पहले से पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर में सारे डाटा पहले से है, वहां से कुछ लेंगे। और दूसरा हम रिसर्च करेंगे उस क्षेत्र में जाके जिसके बारे में हमें जो काम सौंपा गया, जैसे बेल्लो को दे दिया गया भारतीय जनगणना करो, अब उनके पास पहले से रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में everything is not correct, so he given 60 months he will observation in present time कर दिया गया। प्यारे बच्चों, अब आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है कि किसने जलाई बस्तियां बाजार को लूटे और हम चांद पे गए थे हमको पता नहीं। अब ऐसी फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। You are a great student and you will learn about the statistics. There is every information given the for statistics and calculation. इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप में जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको मालूम हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम होगा जो प्लास्टिक ना बताया जाए, सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे और बढ़िया और सही वे में, चाहे वो इफ यू वांट टू इंग्लिश और हिंदी, वी गिवन टू इट very easy and very simple language. Follow me. Thank you.